ठीक है और मैच हो गया। इसको तो बंद कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक सुखद दिवस है। सबसे पहले तो मैं हम सबके बुजुर्ग जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक क्षितिज पर अलग अलग पदों पर मुख्यमंत्री पद से लेकर मंत्री पदों से लेकर संगठन के पद तक कांग्रेस पार्टी का और अलग अलग कांग्रेस अध्यक्षों का, इंदिरा जी, राजीव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और आज राहुल गांधी जी, जिनका आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन लगातार हम सब पर बना रहता है। मैं आदरणीय मोतीलाल वोरा जी का, वो शख्सियत जिन्होंने कांग्रेस के कई कैंपेन्स का नेतृत्व किया और 2019 में भी हमारी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अपने आप में चिंतक भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और राजनेता भी हैं। आनंद शर्मा जी का, राजीव शुक्ला जी का और मेरे सब सहयोगियों का आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। आज सुखद दिवस इसलिए है कि कांग्रेस का 2019 का कैंपेन आज लॉन्च करेंगे। मैं बगैर किसी विलंब के आदरणीय आनंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले अपनी बात आपको कहेंगे और फिर कैंपेन की जानकारी देंगे। आदरणीय आनंद शर्मा जी। धन्यवाद रणदीप जी। आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित पब्लिसिटी कमेटी के हमारे संयोजक पवन खेड़ा, राजीव शुक्ला जी, प्रणब झा जी, रोहन गुप्ता, ये सब कमेटी के सदस्य हैं जिन्होंने काम किया है काफ़ी लंबे समय। चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान तैयार करने में, इस प्रचार अभियान के पीछे हफ्तों हफ्तों चर्चा हुई। देश के तमाम उन लोगों से जो वास्तविकता के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या देश की अपेक्षाएं हैं, और पिछले 5 साल का अनुभव जो एक कटु अनुभव रहा है समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो इस देश का किसान है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग है, एक हताशा का वातावरण है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एक ऐसा वातावरण बना, अच्छे दिन का वायदा करने वालों ने बहुत ख़राब दिन समाज के कई वर्गों को देखने को दिए। देश में अन्याय हुआ, संवैधानिक मूल्यों पर निरंतर चोट हो रही है और संवैधानिक अधिकारों से समाज के एक बड़े वर्ग को वंचित किया जा रहा है। इसीलिए जो कांग्रेस का अभियान, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं चर्चाओं में शामिल रहे, कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें चर्चाओं में शामिल रही, और वरिष्ठ नेतृत्व, कोर ग्रुप के तमाम सदस्य और मेरे साथ मंच पर उपस्थित जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी कोर ग्रुप में भी हैं और साथ ही साथ अभियान में भी इनकी सलाह, इनके सुझाव उसमें शामिल हैं। हमारा प्रचार अभियान 2019 का सरल है, लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। अपनी प्रतिबद्धता हम दोहराते हैं कि देश में
जो लोगों की सही माने में भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए, राष्ट्र की प्राथमिकता को समझते हुए, समाज के हर वर्ग में जो पीड़ा है, वेदना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये अभियान न्याय पर है। ये न्याय केवल एक शब्द नहीं है, इसकी गहराई है, इसके पीछे सोच है। आज देश न्याय की पुकार कर रहा है। नौजवान रोज़गार के लिए न्याय मांगता है, देश की महिलाएं त्रस्त हैं, वो सुरक्षा के लिए न्याय मांगते हैं, किसान अपनी मेहनत मजदूरी के सही रूप में सम्मान के साथ दाम चाहता है। तो काम, दाम, सम्मान और न्याय, ये आवश्यकता आज भारत की है, विशेषकर इस पृष्ठभूमि में जब एक सरकार ने वायदा खिलाफ़ी की, लोगों को बड़े सपने दिखाए और आज भी प्रधानमंत्री केवल प्रचार, खोखले दावे, विपक्ष को अपमानित करना, उसी में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ये नहीं देश को बताने की चेष्टा करी या कृपा करी कि 2014 में जो कहा था वो क्या हुआ, और देश के हालात अगर ख़राब हुए उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। As I've said that the leadership of the Indian National Congress has been deliberating upon the campaign of the Congress few days ago, on 2nd to be precise, last Tuesday, the Congress President has given the manifesto of the Indian National Congress, which was unveiled before the people of India. While preparing for the publicity campaign and talking to the various stakeholders across the country, the members of the committee, the subgroups, had interacted with farmers groups, with citizens groups, with our students, faculties in the universities, lawyers groups, civil rights groups, just to assess as to what the feelings are and what would they expect to hear from the Congress when it comes to their aspirations and their expectations, and also the bitter experience that a vast majority of our citizens have because of 5 years of big talk, non-performance, non-deliverance on assurances, and betrayal of the promises that Shri Narendra Modi had made in 2014. It's very clear that there is a cry for justice in this country which has been denied to the poor, to the youth, to the farmers of India, to the women who are oppressed, an environment of fear and distrust that has been created, subversion of institutions in the country, assault on the foundational values of the Constitution. There is despair. Therefore, the Indian National Congress campaign focuses on justice. And this word embraces all. It's not in the limited context of what we have promised, the big promise to the poor of the country, that's the Nyuntam Aay Yojana, but it's also promising justice to the farmer, justice to the youth, justice to the entrepreneurs, justice to those who want a better future for their sons and daughters. We also clearly recognize the ills that have handicapped and hurt the Indian economy, and also the entrepreneurship because of certain reckless decisions, including the demonetization, which shaved off 2% of India's GDP, and a hasty imposition of a flawed GST model with 5 tax slabs, keeping 45% of the revenue out. So this Nyay, as you will see when we unveil the campaign now, will embrace all who are expecting to hear a clear message from the Congress President, Shri Rahul Gandhi, and the Indian National Congress. Without any delay, I will, before we start, I would like to mention that besides my colleagues,
and the advice and support that we received both from the Congress President and the General Secretary, Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who took very active part in the deliberations while we worked on the campaign, and we deeply appreciate those inputs and the contribution. There are certain agencies which have been working tirelessly. I'll be failing in my duty if I don't recognize them. Yes, they are professional multimedia creative agencies, those who have worked with us. The main agency for this campaign is the Percept Edge, and we have the Percept team here. We also have a young team which is a part of the digital media campaign, because this campaign will embrace all platforms, conventional media, which includes the print and the electronic, radio, but all the digital media platforms. There will be uniformity of messaging, and that company is Silver Push, which was put together by young IIT graduates of Delhi. I was expecting them to be here, but they are apparently busy, as I was informed, because they are going to push out the campaign the moment it is launched, including the roadblocks that they have. They are going to start in few minutes from now, but we'll be bringing them to introduce. There are other supporting agencies which have worked with us, which will work in various states, which includes Nixon as well as Design Box. The large number of agencies, executing agencies, whether for the coordination with the print and the electronic media, also for the outdoor campaign, which will be fairly intensive because it's cost effective and affordable for the Indian National Congress, unlike that of the BJP, which is flushed with funds and the kind of resources at their disposal which are unprecedented. A special feature of our campaign will also be using big container trucks which will crisscross the country, few thousand of them. We will have one illustration after this of the big container truck. We'll carry panels on both sides, 40 feet in length and 8 feet in height. After this, we'll be requesting you to come out with us and to see how these containers will move from today across the country. So our campaign slogan, you are waiting for it. As it comes up, I would also like to say that we'll be showing you a short film, a video. We'll also be displaying the hoardings as they will be put out from today. Additional slogans besides the Nyay campaign. The film on Nyay, the lyrics are written by Shri Javed Akhtar, and it has been made by Nikhil Advani. Percept has created and produced the other short films which are part of the campaign. I will request now Ajay Upadhyay that we'll put out the lights and we'll start. Thank you. Ab hoga nyay is the tagline. That is the campaign slogan. मैं पुत्र हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के, शहरों के नाम बदल के, नोटों को कचरा करके और हर निर्धन को छलके कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार वैसी आए जो सबको दे दे न्याय, न्याय हो, उन्नति
हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। हिंदुस्तान को न्याय दिलाइए, कांग्रेस की सरकार लाइए। Hoardings now. I'll request our volunteers to display the hoardings. Yes, please. एक बार लाइट्स जला दीजिए, उधर की भी, दाएं हाथ की भी। सामने देखो। It's here also. दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, गरीबी पे वार 72,000, अब होगा न्याय। 150 दिन मनरेगा की गारंटी, अब होगा न्याय। स्टार्टअप करें, परमिशन की जरूरत नहीं, अब होगा न्याय। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, अब होगा न्याय। किसान को मिलेगा फसल का सही दाम, अब होगा न्याय। सरकारी अस्पताल होंगे बेहतर, जांच और इलाज दोनों होंगे मुफ्त, अब होगा न्याय। एक सरल जीएसटी हर दुकानदार और व्यापारी के लिए, अब होगा न्याय। 12वीं तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त, अब होगा न्याय। 24 लाख सरकारी नौकरियां 31 मार्च 2020 तक, अब होगा न्याय। क्योंकि कांग्रेस और न्याय दोनों बराबर हैं और इस देश को चाहिए न्याय, इसलिए अब होगा न्याय। आदरणीय आनंद जी। नहीं, बस आपने देख लिए, नोट भी कर लिया होगा, यहीं रहेंगे, बाद में भी आपको तस्वीरें लेनी हो होर्डिंग्स की। अब एक बार फिर मैं कहूँगा, प्लीज़ पुट द लाइट्स आउट एंड नाउ द न्याय वीडियो फॉलोड बाय द अदर 2 स्लोगन्स। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के, शहरों के नाम बदल के, नोटों को कचरा करके और हर निर्धन को छल के कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार वैसी आए जो सबको दे दे न्याय, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। नेक्स्ट। युवा को काम, किसान को दाम और हर जन को सम्मान, जन जन को सम्मान, अब होगा न्याय। जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है। 5 वर्ष से जुमले हैं, भाषण हैं, झूठ है, नफरत है, विभाजन है, पर सरकार नहीं। इसलिए जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है, अब होगा न्याय। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। नारी, युवा और किसान, व्यापारी, मजदूर, देश का हर एक इंसान, सबको साथ लिए बढ़ना है। नफरतों के दौर से लड़ना है, हर चेहरे पे हंसी खिलानी है, हर दिल में उम्मीद जगानी है। जन जन का अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, कांग्रेस को वोट दें। The 2 more slogans.
जैसा आदरणीय आनंद शर्मा जी ने कहा था, काम दाम सम्मान, यानी सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, और इसीलिए सोच समझकर चुने सरकार, लाएं कांग्रेस सरकार, अब होगा न्याय। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। देश का भविष्य आज दांव पर है, इसलिए मिलाइए हाथ एक नए बदलाव के लिए, अब होगा न्याय। अंधेरों से गुजरकर, नफरतों से लड़कर तलाश है एक नए सवेरे की। झूठे वादों और जुमलों से आगे बढ़ना है, हमें हिंदुस्तान बदलना है। उठी है आवाज हर शहर और गांव से, देश का भविष्य दांव पे, मिलाए हाथ बदलाव से, कांग्रेस को वोट दें। देश का भविष्य दांव पे, और इसलिए आइए मिलाए हाथ बदलाव के। जन जन का अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, अब होगा न्याय। नेक्स्ट लोग। जिन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव रखी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया, जिन्होंने देश का नाम पूरे जहां में रोशन किया, जिन्होंने भारत को दुनिया में मान दिलाया, जिन्होंने हर देशवासी के दिल में घर बसाया। आज वक्त है फिर से उन्हें चुनने का, जिनका जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। कांग्रेस को वोट दें। याद करिए, एक बार पहले भी इसी प्रकार की ताकतें सत्ता में आई थी, तब भी देश पीछे चला गया था, क्योंकि इनके लिए स्वयं पहले और देश बाद में। इसलिए जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। चुनिए कांग्रेस को, चुनिए देश की प्रगति को, अब होगा न्याय। You have seen the campaign, और रणदीप जी ने सारे जो हमारे कैंपेन के थीम है, टैगलाइन न्याय है, अब होगा न्याय, और बाकी सारे होर्डिंग्स आपके सामने हैं और स्लोगन्स भी सारे रणदीप जी ने स्वयं बता दिए हैं। उसके पीछे सोच हमने आपको बताई है। ये सोच देश की वास्तविकता से जुड़ी है और आम जनमानस की भावनाओं से, उम्मीदों से जुड़ी है, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा करने के लिए अपना वचन देती है भारत के मतदाताओं को। हमारा अभी ये लॉन्च का कैंपेन का जो आपको दिखाना था वो ख़त्म हुआ, वो समाप्त है। सिर्फ अभी बाहर जो हमको आपको दिखाना है, जैसा मैंने जिक्र किया कि पहली बार हो रहा है, हज़ारों की तादाद में ये जो बड़े कंटेनर ट्रक्स हैं वो हिंदुस्तान के हर कोने में आज से निकल पड़ेंगे हमारा संदेश लेकर। इस कैंपेन से जुड़े आज क्योंकि विशेष दिन है, कोई प्रश्न पूछना चाहें उमा जी? हम पिछले 5 साल के अन्याय का जिक्र कर रहे हैं। 2014 16 मई को जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, देश के लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे। देश के नौजवान को ये विश्वास था कि 2 करोड़ रोज़गार 1 साल में मिलेंगे। किसानों को विश्वास था उस समय, जो वायदा किया गया था कि उनको अपनी फसल की जो कीमत है वो उपज की कीमत से 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी। देश की महिलाओं को पूरा विश्वास दिया गया था उनके संरक्षण का, उनकी सुरक्षा का और आगे बढ़ने के अवसर का। देश के व्यापारी वर्ग को भी यही उम्मीद थी, पर हुआ अन्याय, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ, नोटबंदी के साथ, लोगों का पैसा छीनकर जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। देश की उस नुकसान की भरपाई भारतवर्ष आज तक नहीं कर पाया, जो 2% हमारी जीडीपी ख़त्म हुई। जीएसटी के बाद अन्याय पूरे व्यापार के साथ और उपभोक्ताओं के साथ हुआ। तो आज कोई समाज का वर्ग नहीं है जो न्याय की पुकार ना कर रहा हो। इससे पहले शायद ही ऐसा वातावरण देश में बना हो जो भय का है, आतंक का है। लोग अपने फ़ोन पर बात करने से घबराते हैं।
आप सब लोग अगर किसी से बात करना चाहें तो सिग्नल या व्हाट्सएप को ढूंढते हैं। क्या कारण है कि देश में ये वातावरण बना है भय का, आतंक का, अन्याय का? इसलिए पुकार न्याय की है। कांग्रेस ने पहले भी न्याय दिया है, क्योंकि आपने प्रश्न किया। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो हमने संविधान दिया, प्रजातंत्र ऐसा कायम किया जिसमें सब किसी को, हर नागरिक को बराबरी का वोट का अधिकार था। वो उस समय का सबसे बड़ा कदम था, जब यूरोप के अंदर बहुत देशों में 1971 तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बड़ा फैसला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूचना का अधिकार देके लोगों को एम्पावर किया, उनको शक्ति दी आरटीआई के माध्यम से। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड सिक्योरिटी दी। हमने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, घेरा मजबूत किया। तो हमने पहले भी न्याय में विश्वास किया है, लोगों के अधिकारों में विश्वास किया है, और हमने बड़े फैसले लिए हैं। 5 साल में अन्याय हुआ है। अच्छे दिन का वायदा करने वालों ने देश को बहुत बुरे दिन दिखाए हैं। इसलिए न्याय की पुकार आज भारत कर रहा है। हम उस पुकार से अपने इस अभियान को जोड़ते हैं और अपने वचन को जोड़ते हैं। आनंद जी। आदरणीय मित्र, एक लाइन सिर्फ मैं आदरणीय आनंद जी की बात में जोड़ना चाहूँगा। उन्हें सूरज से भी शिकायत है, धरती माँ से भी, हवा से भी। उन्हें चांद में भी दाग नजर आता है, क्योंकि उनके मन में नफरत है, विभाजन है, अन्याय है, और इसीलिए अब होगा न्याय। आनंद जी, क्या आप बता पाएंगे जो आपने थीम सॉन्ग्स तैयार किए हैं या जो आपका कैंपेन सॉन्ग है, उसमें लिरिक्स किसने दिए हैं, गाया किसने है, कैसे तैयार हुआ है? जो मेन थीम सॉन्ग है हमारा न्याय का, वो मैं बता सकता हूँ कि जावेद अख्तर जी ने, और किसने गाया है ये अजय उपाध्याय जी बता पाएंगे, और निखिल अडवाणी जी ने बनाया है। फिल्म मेकर हैं काफ़ी। आनंद जी, जी, आप 2014 में जो वायदे किए थे उसका जवाब मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो जुटे हुए हैं कि आतंकवादियों को घर में घुसकर कैसे मारा हमने दिखा दिया। एक ही लाइन पे चल रहे हैं। राष्ट्रवाद से कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, किसी प्रधानमंत्री जी की, बड़े सम्मान से कहूँगा, अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है राष्ट्रवाद। हम सब राष्ट्रभक्त थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान रहा कांग्रेस के नेतृत्व का, कांग्रेस की सरकारों का। और आतंकवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए बड़े बलिदान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दिए। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए ऐसी शक्तियों से मुकाबला करते हुए, हिंसा की, नफरत की और आतंक की, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हमारी सलाह है कि देश की जनता की समझ पर वो शक ना करें, ना अपमानित करें। जनता परिपक्व है, उनको याद है कि इन्होंने 2014 में क्या कहा था। असली बात पर आए, असली मुद्दों पर आए, जवाब दें और हिसाब दें देश को। सर, मेरा एक सवाल ये है कि इसी तरह की कैंपेन जो है वो बीजेपी भी करती आई है। 2014 में किया था, आप लोग ने भी इस बार डिजिटल से लेकर सोशल मीडिया सभी जगह कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने उनसे सबक सीखा है कि जनता तक इसके ज़रिए जो है अपनी पैठ बनाई जाए और आपको सफलता मिलेगी 2019 में? आदरणीय साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा में हमेशा एक मूलभूत अंतर रहेगा। हमारे पास एक प्रधानमंत्री नहीं, 5 साल से प्रचार मंत्री है, परिधान मंत्री है। या वो कपड़े बदलते हैं, या वो इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का 6,000 करोड़ रुपया खर्च कर स्वयं की पब्लिसिटी करते हैं, या वो 89 विदेश यात्राओं में इस देश का 2,500 करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि हमें घोर ऐतराज है ये कहना, इस कहने पर कि कांग्रेस को भाजपा से सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा का कैंपेन ही अब होगा न्याय है। वो लोग जो अन्याय करते हैं, नफरत फैलाते हैं, बंटवारा फैलाते हैं, जिनका डीएनए ही विभाजन है, आजादी से पहले और आजादी के बाद,
जो गांधीवादी विचारधारा के मूलभूत विरोधी हैं और जो गोडसे के विचारधारा के वंशज हैं, उनसे हमारा मुकाबला कृपया ना करें तो अच्छा होगा। सर मेन थीम जो वीडियो है उसमें चुनाव आयोग की कमेटी ने आपत्ति दर्ज की थी और आप लोगों ने हटवाया भी है, तो क्या उस परमिशन के साथ ही जाएंगे या फिर कमेटी में शिकायत करेंगे? देखिए, नफरतों का धुआं हटाकर कुछ मुझे तो नहीं पता, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने आपको दिखाया है चुनाव आयोग की अप्रूवल है, सर्टिफिकेशन है। हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के कई गाने चुनाव आयोग ने रोके हैं और बाबुल सुप्रियो का भी गाया हुआ एक गाना कल रोका गया है। इतनी भी मुझे जानकारी। हम पूरे नियमों पर चलते हैं और जो आचार संहिता है उसको मद्देनज़र रखते हैं। जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, उस पर पूरी तरह से अमल करते हुए हमने समय पर हर अप्रूवल ली है। उसके बिना हमने कोई भी ना शब्द बोला है ना आपको दिखाया है। सिद्धार्थ, घबरा गए हैं, बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री तो कुछ पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने पढ़ा है। प्रधानमंत्री को जो कह दिया गया होगा उस पे उन्होंने टिप्पणी करी है। प्रधानमंत्री की अपनी सोच क्या है? क्या अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग करना? उनमें शालीनता नहीं है और अपने पद की गरिमा का कभी वो ध्यान नहीं देते। हमने अपनी बात कही है, देश की जनता तय करेगी। उनको मालूम है कि कांग्रेस ने जब वचन दिया है उसको हमेशा निभाया है। हमने अगर गरीब की बात सुनी तो हमने मनरेगा दिया, 100 साल का रोज़गार दिया। हमने लोगों की ज़रूरत को समझा कि इनको भी अधिकार मिले हर चीज़ की जानकारी का, तभी हमने सूचना का अधिकार दिया। हमने हर उस बात जो देश के आवाम से जुड़ी है उसको समझते हुए निर्णय लिए। हमारा एक इतिहास है लंबा इस देश के निर्माण का और देश को बनाने का। आज अगर हम परमाणु की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी 16 मई 2014 को अहमदाबाद से लेकर नहीं आए थे। वो जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से आरंभ हो चुके थे कार्यक्रम और इंदिरा जी के समय परमाणु विस्फोट हो गए थे 1974 में। 1975 में आर्यभट्ट जा चुका था। जो भी चीज़ आप देखते हैं, ये अलग बात है कि मंगलायन पहुंचने में 9 महीने लगे, पर उसको रवाना तो हमारे समय कर दिया। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में और इनमें यही फ़र्क है, ये बड़बोले हैं, उनमें संजीदगी थी, गंभीरता थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने किया। इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा था, जब एक मानवता की पुकार उठी थी, जब 1 करोड़ से ज़्यादा रेफ्यूजी भारत की शरण में आए थे उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से, जब वहाँ पे जनसंहार हो रहा था और भारत की फ़ौज गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, एक आज़ाद देश बना था। इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने जाकर लड़ाई लड़ी है, बल्कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उन्होंने उनको रोका था। मैंने इसलिए ये आपको याद दिलाया कि बहुत अंतर है हम में और उनमें, हमारी सोच में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते, ना ही अब तो कोई कहने की भी आवश्यकता नहीं है। वो किसी की सुनते नहीं है, वो अपने सिर्फ अपनी बात कहते हैं। हम सबकी सुनते हैं और जनता की बात करते हैं। और आदरणीय मित्र, आपने न्यूनतम आय योजना यानी न्याय के बारे में पूछा। मैं आदरणीय आनंद जी की अनुमति से केवल एक लाइन जोड़ूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के 20% सबसे कमजोर और गरीबों यानी 25 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी सत्ता के अहंकार के नशे में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें इस देश के 5 करोड़ परिवारों यानी 25 करोड़ लोगों को हर गृहिणी के खाते में जाते हुए 72,000 रुपए से नफरत हो रही है। मोदी जी जवाब दीजिए।
आप इस देश के 25 करोड़ लोगों के विरोध में क्यों खड़े हैं? न्यूनतम आय योजना के पक्षधर क्यों नहीं? और हम चुनौती देते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से देश के प्रचार मंत्री और परिधान मंत्री को, आइए, एक तरफ देश के गरीब खड़े होंगे और कांग्रेस का नेतृत्व खड़ा होगा, एक तरफ मोदी जी आप होंगे, सब टेलीविजन चैनल और अखबार आए, खुली बहस करें न्यूनतम आय योजना पर। अपने चेलों को मत भेजें, बोगस ब्लॉग मंत्री साहब को मत भेजें, खुद आए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी आ जाएंगे, कांग्रेस का नेतृत्व भी आएगा, न्यूनतम आय योजना पर कांग्रेस के नेतृत्व से बहस करें। नहीं, जो चुनाव में बहुत स्लोगन्स इस्तेमाल होते हैं, पूरे देश का चुनाव है, तो ये तो हमने न्याय की से जुड़े हुई जो बातें कही हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में हैं, पर ये इन स्लोगन जो हमने बाकी दिखाए हैं वो भी इसी सोच से जुड़े हैं, इसी धारा का एक हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ राज्यों में जो हमारी कमेटीज़ हैं, हमारी जो पब्लिसिटी कैंपेन कमेटी हैं, उन्होंने भी अपने स्लोगन्स बनाए हैं और वो भी उसकी एडिशन में मैं कहूँगा। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अलावा भी आपको राज्यों में कुछ और दिखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश जाएँ, छत्तीसगढ़ जाएँ, गुजरात जाएँ, वहाँ हमारी राज्यों की जो कमेटीज़ हैं उन्होंने भी वहाँ के आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और भी स्लोगन्स बनाए हैं। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दैट दिस कैंपेन इज़ बिसाइड्स बीइंग इन हिंदी, what you have seen, English, will also have regional adaptations. That's in all the vernacular languages of the country. For the first phase, the regional adaptation in 6 vernacular languages has already been done, which is Marathi, Gujarati, then we have Bengali, Assamese, Malayalam. So we will give you the list, but all the vernacular languages will be covered. I just have to add one thing about the Prime Minister. In addition to what Randeep ji has very rightly pointed out about our commitment on Nyay and the right of the poorest of the poor, their claim on India's wealth and resources. They have a rightful claim. That is what the Congress believes. But the issue is the Prime Minister does not understand because his priorities are wrong. Prime Minister is questioning why we should give 72,000 rupees per year in the accounts of the poorest of the poor, especially the women, because he can spend 1 lakh crore on bullet train, which serves one state and between 2 cities, between Mumbai and Ahmedabad. That is the difference between Shri Narendra Modi's priorities and the Congress President's priorities. Ma'am, I'll come to you, sir. आदरणीय साथी, कांग्रेस का घोषणा पत्र में किस प्रकार से देश को और हम मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को हमने दिया, पर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात अवश्य इस देश को बता दें। आप राष्ट्रवाद और आतंकवाद मिटाने की बात तो करते हैं, पर बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर पाकिस्तान केक काटने और पार्टी करने नवाज शरीफ जी के यहां कौन गया था? मोदी जी क्यों गए थे? क्या जब पाकिस्तान की फौज के जर्नल ने हमारे प्रधानमंत्री को सैल्यूट करने से इनकार कर दिया था तो क्या देश का अपमान करवाकर मोदी जी नहीं आए थे? क्या रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जब पठानकोट एयरबेस अटैक हमें मिला था पाकिस्तान से, तो उग्रवादियों की पोषक आईएसआई को पहली बार 70 साल के इतिहास में इन्वेस्टिगेशन के लिए पठानकोट एयरबेस पे मोदी जी ने नहीं बुलाया था? वो राष्ट्रद्रोह था या वो राष्ट्र को मजबूत करने का कदम था? और क्या उसी आईएसआई ने वापस जाकर हमें हमारे सैनिकों की हत्या करने का आरोप नहीं लगाया था?
क्या ये वही प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ समझौता कर वहां बैठकर ये कहा था, वहां इनकी मौजूदगी में इनके मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने हमारी सेना का धन्यवाद नहीं किया, जम्मू कश्मीर की जनता आवाम का धन्यवाद नहीं किया, उठाकर उनके मुख्यमंत्री ने अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद किया था। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके शासन में 5000 से अधिक बार पाकिस्तान ने सीमा का उल्लंघन किया और लगभग 500 हमारे सैनिक शहीद हो गए अकेले जम्मू कश्मीर में, और 300 के करीब नागरिकों की जान गई, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरेबां में अवश्य झांक लें। एक मिनट, मुझे सिर्फ एक चीज़ इसमें जोड़नी है। रणदीप जी ने बड़े विस्तार से सारी बात बताई। हमने पहले भी कहा है कि जब कांग्रेस ने चुनौती का सामना किया है तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के और सरकारों के बातें नहीं, जो सख्त कदम उठाए हैं वो बोले हैं। मैंने जिक्र किया था बलिदान का, पर एक चीज़ ज़रूर उसमें जोड़ूंगा कि बेहतर होगा प्रधानमंत्री असली मुद्दों पर वापस आएं और लोगों को गुमराह करना और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करें। देश की फौज, देश के सुरक्षा बल भारत के हैं, नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के नहीं हैं। ये बार बार ये जो बात हो रही है देश में, ये अपमान है भारत की सेना का और अर्धसैनिक दलों का। I'll come to you, आदेश। नहीं, इसमें मत जाओ, नहीं, हम किसमें ना पढ़ो। कैन आई टेक इट सेपरेटली? आज क्योंकि हमारे घोषणा पत्र और कैंपेन के बाद कैंपेन लॉन्च का दिन है, मैं केवल आपको इतना कहूँगा, आज ये एक बहुत गंभीर विषय है और प्रधानमंत्री और सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। Can we have related to this first? One second. Aditi, you wanted to ask. It's very You see, I have two things to say in response to your question. I made a reference, and that was indicative, to the unprecedented resources and money power at the disposal of the BJP. In 2014, that was also one of the factors. Yes, it's true that we could not counter the narrative that was built against us with the use of money power, which was tracked by international watch group, and the report was submitted that the BJP in that election had spent anywhere between 5 to 7 billion US dollars. That was, going by the exchange rate of that time, that was in excess of 30,000 crores. Even today, the BJP, in addition to the 4,000 crores spent in the 6 weeks media blitzkrieg of when every paper, every channel was flooded by government advertisements from 15th of January until the notification came for the elections. BJP itself is the biggest advertiser of the country. Congress does not and cannot match BJP in the resources and money power, but when it comes to the truth and connecting with the people, we will beat them, because there is a ring of sincerity when Congress President makes a commitment, when Indian National Congress makes a commitment. That is the difference, and we are confident. And how we will be communicating, I have said, we will use all platforms. Outdoor has special emphasis because it's cost effective and it stays there.
I talked about these big container trucks because they will move wherever they'll stop. It's not a question of that you have to switch on a television that's visible. That's why we are preferring that. But whether it's the jingles on the radios, we are going to use it extensively, as much as we can. Also the TV inserts, very limited print media inserts, cinema halls, and all the digital platforms. As if you'll see today, while we are talking, social media, digital media teams are working, and you will see the results. We are trying our best. और आदित्य जी, आदरणीय आनंद जी ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 25,000 करोड़ का खर्च किया और सत्ता हथियाई। उसकी कीमत किसने अदा की? 3.5 लाख करोड़ अगर 25 लोगों का कर्ज माफ हुआ, 1 लाख करोड़ अगर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी लेकर भाग गए, मुझे शुक्ला जी ने यह कहा, तो यह कीमत इस देश को अदा करनी पड़ी। तो कांग्रेस पैसे की लड़ाई नहीं, जैसा आपने कहा, सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। अन्याय, भ्रष्टाचार, विभाजन और नफरत का खात्मा हो और एक नए सूर्य का उदय हो जो सत्य और न्याय पर टिका हो। इसलिए हमारे कैंपेन में दिल जीतने की लड़ाई है, पैसा खर्चने की नहीं, क्योंकि जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है हम उनका मुकाबला न करने वाले हैं न करेंगे। इसलिए हमारा कैंपेन साधारण है, इस देश की आत्मा से जुड़ा हुआ। देखिए, तो 23 मई के बाद इसको हम एड्रेस करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को विदाई समारोह जब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद नई सरकार अमेरिका की सरकार से बातचीत करके इसका समाधान निकालेगी। धन्यवाद। Sir, one question. You have okay, last question there. Sir, constantly you have been referring to the hate. उसको बोल दिया। Sir, we'll take 2 more questions. Please ask. You can ask without the mic, no problem. even in this press conference, you have referred to hate politics of the BJP constantly, and we have seen the kind of attack Congress has done in the past 4 years about mob lynching. That is not part of the campaign posters and slogans. No, that is there. If you read our manifesto, that's there. If you carefully follow, and this was illustrative. There'll be many more jingles and videos. This thing will come across with absolute clarity that we stand against hate. I would request them to play the main theme video again. We have promised a law on hate crime in our manifesto. There will be a law that will be enacted immediately. Last question. No, before you. No. I'm asking ma'am to. I was wondering why the question has not come, because it comes every day. Well, let me say, ma'am, although it's not topical today, but there is no conversation or alliance with Aam Aadmi Party either in Haryana or in Punjab. Let me answer. हरियाणा में किसी राजनीतिक दल से समेत आम आदमी पार्टी के या पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं। हम बहुत जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। दिल्ली के लिए जो कल परसों चौथ मैंने बताया था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जब कोई निर्णय होगा तो आपको सूचित करेंगे। कैन वी प्ले दिस वीडियो वंस अगेन, और उसके बाद बाहर आपको ट्रक पर लेके चलेंगे। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के, शहरों के नाम बदल के, नोटों को कचरा करके और हर निर्धन को छलके, कहते हो हमको सुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार
नफरत न्याय ही प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। अब हम आपको दरख्वास्त करेंगे एक बार आपको बाहर लेकर चलेंगे ताकि वो जो फिक्स पब्लिसिटी कैंपेन है उसे दिखा सकें आपको, और ये सारे वीडियोस हम आपको ईमेल पर भेज रहे हैं। सर वो ट्रैक में लिखा होगा सर, वो ट्रैक में सब कुछ लिखा होगा ना। हाँ हाँ